लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसा दिव्य वहां पर सत्संग हुआ, ऐसी दिव्य भागवत की कथा आरंभ हुई है कि आज सब लोग सावधान हैं कि कहीं हम लोगों से फिर से वो गलती न हो जाए, फिर से हम लोग कथा से वंचित न रह जाएं। इसलिए उन लोगों ने अब की बार बड़ी सावधानी के साथ में कथा सुननी आरंभ करी। इतने प्रेम से, इतने भाव से उन्होंने कथा सुनी कि वहां पर तो साक्षात भक्ति महारानी सबके हृदय में प्रकट हो गई। और जहाँ भक्ति प्रकट हो जाए वहाँ भगवान कहाँ ठहर सकते हैं। भगवान का अपने वैकुंठ धाम में मन नहीं लगा और भगवान अपने भक्तों के साथ में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह से अयोध्या के लोग भगवान राम के साथ में साकेत धाम को गए थे, आज इसी तरह गोकर्ण जी महाराज के सभी श्रोताओं को भगवान ने अपने विमान में बैठाया और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। वहाँ जितने भी जीव थे, जितने भी प्राणी थे, सबको भगवान अपने धाम में लेकर के चले गए। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई कि साक्षात भगवान के पास में सब लोग पहुंच गए। सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं, नारद जी महाराज, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है इसको 7 दिन तक संयम पूर्वक, नियम पूर्वक धारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। देखिए इसके सुनने की क्या विधि है वो हम आपको बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। अथ देशं प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर वशुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। देखो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह ग्रंथ, जिसको इस ग्रंथ की कथा करवानी हो उसको चाहिए कि बढ़िया शुभ मुहूर्त निकलवाए और बढ़िया शुभ मुहूर्त में कथा का वाचन करवाए। और जो कथा का आयोजक होता है उसको चाहिए कि वह सबको सूचना देवे, घर घर जाकर के लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करे और कहे कि हमारे यहाँ पर भागवत की कथा होने जा रही है। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत को पीने के लिए आप रसज्ञ लोगों को पधारना है और आप सब लोगों को वह रस पीना है। भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयातः प्रेम तत्पराः। आपको प्रेम पूर्वक आना है और भाव पूर्वक कथा का श्रवण करना है। नावकाशः कदाचित् दिनमात्रं तथापि तु यः सर्वधा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव दुर्लभः। इस संसार के अंदर भागवत की कथा का एक क्षण भी दुर्लभ माना गया है। हमारे संतों ने कहा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। एक घड़ी की सत्संग, आधी घड़ी की सत्संग, अरे आधी में से भी आधी घड़ी की सत्संग हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए यह बड़ी ही दुर्लभ कथा है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए जरूर पधारें। इस तरह से वह लोगों से निवेदन करें। और जो भागवत का श्रोता है उसके लक्षण बताते हुए कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। भागवत का जो वक्ता है वह विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो और दृष्टांत कुशलो धीर। तरह तरह के दृष्टांत के द्वारा श्रोताओं को बात समझा देवे, श्रोताओं को बात यथार्थ समझ में आ जावे, इस तरह से समझाए। ऐसा नहीं हो कि श्रोता तो अलग लेवल के हैं और कथा दूसरे लेवल की जा रही है। श्रोता जिस लेवल के हैं
उन श्रोताओं के लेवल में उतर करके कथा करें। श्रोताओं को जिस बात की आवश्यकता है, जिस बात को वो समझ सकते हैं, उसी बात पर चर्चा करें, उसी पर विचार करें। अब श्रोता लोग उन्होंने कभी सत्संग किया नहीं और उनके सामने तत्वमसि सोहम की समीक्षा करनी चालू कर दे तो श्रोता लोग कहेंगे महाराज तो पागल है, कहीं के बैठा ही कौन पड़े है, सब बात हमारे तो ऊपर कर जावे। तो श्रोताओं को समझ में आए, उनको प्रत्येक बात समझ में आए, इस तरह से दृष्टांत देवे, तरह तरह के दृष्टांत के द्वारा बात को समझा देवे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और आयोजक को चाहिए कि श्रोता को वक्ता को सुख रूप माने और सुख रूप मान करके उनकी विधिवत पूजा करे और उनसे कथा का श्रवण करे। कई लोग कथा सुनते हैं तो सप्ताह श्रवण में लोग व्रत करते हैं। हमारी माताओं बहनों को व्रत का बड़ा शौक होता है, हर व्रत करती। ज्यादा व्रत शरीर के लिए हानिकारक होते, कई तरह तरह के रोग ले बैठती। एकादशी का व्रत करना चाहिए, वैसे ज्यादा व्यर्थ व्रतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा व्रत करोगे शरीर बीमार हो जाएगा। और कहा है ना कि जब लग सुखी शरीर, जब तक सुखी शरीर है तब तक भजन होगा। ज्यादा व्रत करने से आप शरीर को रोगी बना लोगी तो फिर भजन कैसे होगा। इसलिए एकादशी का व्रत करें, ज्यादा व्रतों के चक्कर में न पड़े। शास्त्र में तो आया है कि विवाह न हो उससे पहले कई तरह के व्रत कर सकती है, लेकिन विवाह होने के बाद में केवल एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। तो कई लोग कथा के अंदर भी व्रत करते हैं और व्रत करके बैठ जाते हैं, कुछ खाते नहीं है, ऐसे ही कथा में बैठ गए, थोड़ी देर तक तो बैठे रहते हैं, लेकिन फिर पेट के ऊपर हाथ घुमाना चालू कर देते हैं। भूख लाग गई, थोड़ों की खान आ जाता तो ठीक रहता, थोड़ा साबुदाना ही बना खा लेता, थोड़ी सामेरी खीर ही बना लेता, खिचड़ी बना लेता, थोड़ों की खार आता तो ठीक रहता। बार बार पेट री याद आवे, अब कथा में मन लागे नहीं, बार बार पेट री याद आवे, तो ऐसा व्रत किस काम का। और कई लोग कहने नहीं माँ तो महाराज भूखो रही जाओ, नहीं भूखो रहवा दे, मारो तो माँ तो चढ़ जावे, गैस्ट्रिक बन जावे, माने तो माइग्रेन की शिकायत है। तो भाई कोई बात नहीं, भोजन कर लो। लेकिन वो भोजन ज्यादा कर लेते हैं, इतना ज्यादा भोजन कर लेते हैं कि बैठता ही नींद आनी चालू हो जाए। और कई लोग तो खराटा मारना शुरू हो जाए, कथा में खराटा। तो ऐसा भोजन भी किस काम का जो कथा श्रवण करने में सहायक न हो। ऐसा व्रत भी किस काम का जो कथा श्रवण करने में सहायक न हो। तो यहाँ लिखा है कि लघु आहार करना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। पेट खाली ना रखें, थोड़ा सा कुछ खा लेवे और ज्यादा भी ना करें, जिससे कि आपको नींद, आलस्य, प्रमाद आदि भी ना आए। उतना ही खाएं जिससे पेट की याद ना आए और आलस्य, प्रमाद आदि न आए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कथा में सुनने में जो सहायक हो वही करें। कई लोग व्रत रह करके भी रह सकते हैं, शरीर की अलग अलग हैबिट होती है। व्रत रह करके भी जिनकी शरीर में कृष्णता नहीं आती, जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहता तो वो व्रत करें। अलग अलग शरीर की कैपेसिटी है, तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी को जानते हैं, उसके अनुसार ही आप व्रत करें या अल्पाहार करें, जो भी हो। कथा श्रवण करने में आपके सहायक बनना चाहिए। कथा श्रवण करने में विघ्न बने वो काम हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करना ये मुख्य होता है, व्रत करना मुख्य नहीं, कथा श्रवण करना मुख्य होता है। इसलिए भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, और कथा श्रवण करे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम से रहे, नियम से रहे, काम, क्रोध, मद, मत्सर,
लोभ मोह दंभ पाखंड इन सब का तो बिल्कुल परित्याग ही कर देवे। और माताओं बहनों से निवेदन, कथा सुने, कम से कम उतने दिन तो एक दूसरे की निंदा नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं है कि कथा सुनने के बाद में कर सकती हो। निंदा करने वाले को चमगादड़ बनना पड़ता है। इसलिए निंदा न करें। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि निंदा करना इसका मतलब है कि सामने वाले का मैल अपनी जीभ से चाटना। किसी की अगर आप निंदा करते हो तो उसके पाप धुलते हैं, लेकिन वो पाप धुलते कैसे हैं? रिन साबुन से नहीं, एरियल सर्फ से नहीं, आपकी जीभ से। जीभ से ही तो निंदा करते हो। तो निंदा करना सामने वाले के मैल को अपनी जीभ से चाटना है। अब ऐसा कहो तो आप नाक सिकोड़ते हो। नहीं नहीं महाराज, हम ऐसा थोड़ी करते हैं। लेकिन निंदा करना मतलब यही करना है। इसलिए निंदा का तो बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम 7 दिन तक तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, अगर हम ये कहें कि सदा सदा के लिए आप निंदा करना छोड़ दो तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हम कहें कि 7 दिन तक मत करो तो आपको लगेगा हाँ 7 दिन तो मैं रह सका, हमेशा तो नहीं रह सका, 7 दिन तक तो रह सका। और देखो, अगर 7 दिन रह गए तो आपको लगेगा कि हाँ 7 दिन रह सका तो महीने भी रह सका, और महीने भर रह सका तो साल भर ही रह सका, और साल भर रह सका तो जिंदगी भर भी रह सका। आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सप्ताह के 7 दिनों में विधि पूर्वक नियम पूर्वक रहें, और नियम पूर्वक रह करके कथा का श्रवण करें। 7 दिन तक नाखून न काटे, बाल न बनाए, धरती पर सोएं, और भगवान नाम स्मरण पूर्वक कथा का श्रवण करें। इस तरह से सनकादि ऋषि मुनि जब कथा श्रवण करा रहे थे तो उसी समय में वहां पर साक्षात श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। बोली श्री सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान से कहा गया, महाराज आप भी हमें अपना अमृतमय वचन श्रवण कराएं, आप भी हमें आशीर्वचन दें। तब श्री सुखदेव भगवान वहां पर कहते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, यह भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। इसलिए आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत, पीते रहो, इसे पीते रहो। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में निर्वत्सर संतों के चरित्र को गाया गया है, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्याण का सुगम मार्ग बतलाया गया है, और तीनों प्रकार के तापों को नाश करने का उपाय बताया गया है। महामुनि व्यास भगवान ने इसकी रचना करी है, और इसके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह तो पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमोच्येन्नर। पुराणों का यह तिलक है, और वैष्णवों का तो यह परम धन है।
और हमारे परमहंस महापुरुषों के लिए इस संसार के अंदर विशुद्ध ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भक्ति सहित निरूपण हुआ है, निष्काम भक्ति का निरूपण हुआ है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से, पठन करने से, इस पर मनन करने से, विचार करने मात्र से भक्ति हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का हमेशा श्रवण करते रहो, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ इस मर्त्य लोक में ही सुलभ होती है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामञ्चत कर्हिचि। यह भागवत महापुराण सत्यलोक में नहीं मिलता, स्वर्ग लोक में नहीं मिलता, कैलाश लोक में नहीं मिलता। यह तो केवल और केवल इस पृथ्वी पर ही सुलभ होता है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत कर्हिचि। हे सद्भागी जनों, पीते रहो, पीते रहो, इसको छोड़ो मत। श्री सुखदेव भगवान ने ऐसा दिव्य उपदेश किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में यह संस्कृति है, यह सभ्यता है, यह नियम है कि अंत में भगवान के नाम का सुंदर कीर्तन किया जाता है। सबके हृदय में भक्ति महारानी तो पहले से विराजमान है, और जहाँ भक्ति महारानी विराजमान होती है वहाँ तो दिव्य संकीर्तन होता है। सब लोगों ने बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में कीर्तन करना आरंभ किया। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा